देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है वो है ताकि प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, तो देखिए जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। दूसरा का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि दूसरा का प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम कहे तो प्रकाश का जो चाल है वो सबसे कम कहाँ होता है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग सबसे कम सबसे न्यूनतम यानी कि देखिए पहला ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। ठीक है, तो सबसे कम जो होता है वो होता है आपका कांच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अगर यही पूछता कि प्रकाश का वेग सबसे यानी कि महत्तम यानी कि सबसे अधिक किसमें होता है तो होता है निर्वात में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम किसमें होता है, तो सबसे न्यूनतम होता है कांच में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। तीसरा का प्रश्न क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, लगा रहता है। ठीक है, यानी कि कौन सा दर्पण जो होता है मोटरसाइकिल के सामने लगा होता है। ठीक है, देखिए तो आपका हो जाएगा उत्तल उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आपका उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए जब का चौथा प्रश्न है वो है कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसमें उपयोग होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर में। देखिए 5वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि इमेज है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है कि काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। चलिए देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि जो लेंस की क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, यानी कहा जाता है तो क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं किरण आरेख, किरण आरेख कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है आपका किरण आरेख। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। देखिए 8 में आपका क्या है, कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, तो 2 डायोप्टर वाले लेंस का, तो आपका 2 डायोप्टर वाले लेंस की जो क्षमता का फोकसांतर होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 50 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर में। देखिए 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्षमता होगा वो प्लस का 2 डाईऑप्टर होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस लगा है। ठीक है, अगर अवतल लेंस रहता यहीं पर क्या होता है माइनस के 2 डाईऑप्टर होता, लेकिन अगर उत्तल लेंस है तो प्लस के 2 डाईऑप्टर होगा। ठीक है, चलिए
चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर में। कह रहा है कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज या फिर इसी को हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां जो आपका प्रश्न है वह कह रहा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो कैसी होती है? ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव प्लस का होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। आपका 12 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी कि ये माइनस में होता है हमेशा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल को अपसारी और अभिसारी और अवतल को अपसारी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न में। देखिए आपका जो 15वां प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी जिसे हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए? तो जल का तो उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कभी भी लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, मिट्टी का लेंस बनेगा तो क्या दिखाई देगा हमें? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। आपका जो 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है कि वस्तु से छोटा होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण, ठीक है, बी नंबर उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। ठीक है, तो अवतल दर्पण से। चलिए आते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, दोनों नियम आपको याद होगा। 2 नियम, ये जो प्रश्न है बहुत ही VVI प्रश्न है क्योंकि कितनी बार इसको पूछा भी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि किधर की ओर मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वह किधर की ओर मुड़ेगी? ठीक है, तो वो क्या होगा कि अभिलंब के ओर मुड़ेगी, यानी अभिलंब के निकट आएगी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं
20 नंबर प्रश्न में देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिशक होता है। ठीक है, यानी कि जो फोटोग्राफी वाला कैमरा होता है जिसे फ़ोटो खींचा जाता है, उस कैमरे में कौन सा लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो उस कैमरे में जो होता है वो उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, जो कैमरा होता है उस कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 21 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी में जो साइड मिरर लगा रहता है, देखिएगा सब गाड़ी में बगल में एक ऐनक लगा रहता है, मिरर दर्पण। ठीक है, तो वह जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है। ठीक है, तो वह जो आपका दर्पण है वो होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न में। देखिए 22 नंबर जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता जो त्रिज्या होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि 10 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण, निर्गत किरण कहें तो जो किरण बाहर निकलती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत कोण। चलिए अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। देखिए तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उस सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस, इसमें दर्पण नहीं बल्कि लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर में क्या बोल रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता नहीं बल्कि बनता है। ये गलती हो गई यहाँ पर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ठीक है, नहीं बल्कि इसमें क्या होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है। ध्यान रखेंगे जब भी काल्पनिक की बात आए तो काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। इसलिए याद रखना है जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए तो लेंस का जो मुख्य फोकस है तो लेंस के मुख्य फोकस का संख्या हमेशा 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ठीक है, तो जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक जो सतह होता है वो होता है अवतल। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा अवतल दर्पण, वो होता है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही आंसर है। ठीक है,
देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, फोकस दूरी कितनी होगी ये दिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 100 सेंटीमीटर, प्लस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपका जो होगा वो अवतल होगा। ठीक है, लेंस और दर्पण दोनों अवतल होगा, तभी जाकर के ये जो है संभव है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है 34 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, तो होता है sin i बटा sin r। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 35 है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है। देखिए तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए तो बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। ठीक है, ये होता है आपका उत्तल लेंस। चलिए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर कितना होता है। ठीक है, तो होता है आपका v बटा यू, v बटा यू। ऑप्शन नंबर डी सही है, v बटा यू। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 37 में। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 37 में, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, संबंध है, तो ये होता है आपका r बराबर 2f, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए सही है। है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बना होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आते हैं 40 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि 40 में उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो वो जो होता है आपका बड़ा तथा वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक होता है। चलिए अगला है, कह रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है गोलीय लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आते हैं 43 नंबर 43, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो दर्पण का उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है, पोल यानी कि ध्रुव। चलिए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो होता है आपका मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए
अगला प्रश्न है, कह कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 46 नंबर, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, यानी कि किस लेंस को पसंद करेंगे अगर आपको छोटे अक्षर को पढ़ना होगा? 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल, या फिर उत्तल। ठीक है, इन तीनों में से हम कोई पसंद नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण का जो सूत्र है वो कौन है? तो 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये जो है आपका सही आंसर है। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ठीक है, किस अक्षर, यहाँ पर छूट गया है, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ठीक है, तो उसे करते हैं वक्रता केंद्र को हम सी से, यानी कि सेंटर सी से निरूपित करते हैं। कि निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं बल्कि इसे बोलते हैं चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला प्रश्न 50 नंबर में। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो उपयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए आगे है, कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होता है कि बहुत ही कम होता है। चलिए आगे है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, ये अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो होती है आपका आभासी एवं सीधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, आभासी एवं सीधी। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, चौवन, अभी तो हम 54 बताएं, आभासी एवं सीधी। दोनों प्रश्न सेम ही है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आभासी एवं सीधी, हम करेंगे। चलिए देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है? ठीक है, तो होता है अनंत पर। ठीक है, आते हैं 56 नंबर प्रश्न में। 56 में कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ये भी होता है आपका अनंत पर। डबल प्रश्न आ रहा है क्या जी, कि क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, तो वो होता है आपका
प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है, आते हैं 58 में। कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है। ठीक है, तो होता है आपका फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, फोकस पर। चलिए आते हैं हम 59 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, तो वह होता है आपका फोकस पर। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात ये जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए